क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो और मेरे को अपनी जिंदगी में चाहती हो? सच बोलना क्यों प्लीज। हाँ, मैं करती हूँ तुमसे प्यार, लेकिन अब तुम्हें अपनी जिंदगी में नहीं चाहती। अब मैं तुमसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि अगर तुमने मुझसे कभी भी प्यार किया था ना, इतना सा भी, तो अब मेरी जिंदगी में मत वापस आना। मॉर्निंग में किम कॉर्पोरेशन की कॉन्फ्रेंस रूम में सब लोग वेट कर रहे होते हैं। हम मीडिया होती है, स्टाफ होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, तो सब ते का वेट कर रहे होते हैं क्योंकि ते को एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। ते आती है कॉन्फ्रेंस रूम में एंड स्ट्रेट माइक की तरफ चली जाती है। पीछे पीछे जिसू भी आ रही होती है फाइल्स लेकर, और उसके पीछे जोई एंड माइकल। ते डायरेक्ट माइक के पास चली जाती है एंड जोई, माइकल एंड जिसू वो फ्रंट रो पे बैठ जाते हैं। ओह गॉड, इस माइकल की स्माइल देखकर तो मुझे एसिडिटी हो जाती है, और ये जोई सोच रही है कि मेरी ते इससे शादी करेगी। छी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हियर। So today we are not just launching a project, but we are making bridges, international ones. International project? ते स्माइल करके जोई एंड माइकल की तरफ इशारा करती है जो फ्रंट रो पे बैठे होते हैं। We are so proud to announce the global collaboration with Michael Industries. That project will lead by Mr. Michael and Ms. Zoe. They will be co-leading a new luxury and tech project, Infinity. तंते माइक से हट जाती है एंड जोया के अपनी स्पीच देती है। सब बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं क्योंकि ये बहुत अनएक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट होता है। क्या आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तू इनके साथ प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है, वो भी इतना बड़ा। यू नो इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। मुझे पता है जसू कि मैं क्या कर रही हूँ। ये लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं है थे। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग कैसे हैं और कैसे नहीं है। इन्होंने मेरा साथ तब भी दिया था और अब ये मुझे पावर दे रहे हैं। मुझे रिश्ते नहीं बनाने हैं, मुझे मेरी कंपनी बनानी है। जोई माइकल की स्पीचेस के बाद ते फिर से स्टेज पे जाती है। माइकल इंडस्ट्रीज के साथ साथ एक और कोलैबोरेशन हो रही है। एक और कोलैबोरेशन? दिस पार्टनरशिप विल आल्सो इन्वॉल्व जियोन कॉर्पोरेशन, लीड बाय मिस्टर नामजुन। व्हाट? जियोन कॉर्पोरेशन? ती जियोन कॉर्पोरेशन? लेकिन ये तो तेने कभी बताया ही नहीं। वही मैं सोच रही हूँ, मैं भी उतनी शॉक्ड हूँ जितना तुम हो। जियोन कॉर्पोरेशन, वो भी नामजुन। ओह माय गॉड, बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। तभी नामजुन भी यहाँ पर आते हैं और सबको अपनी स्पीच देते हैं। सब अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में और पार्टनरशिप के बारे में बताते हैं। जिसे जाती है कैफे पे जहाँ पे वो किसी से मिलने आई होती है और वो पर्सन ऑलरेडी उसका वेट कर रहा होता है। अन्यंगासेयो यंगी सर, आई एम सो सॉरी सर, मुझे वहाँ बहुत टाइम लग गया इसलिए मुझे आने में लेट हो गया, बट यहाँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लाई हूँ मैं। ग्रेट, बैठो और वन बाय वन बताओ मुझे क्या क्या हुआ है और क्या क्या हो रहा है किम कॉर्पोरेशन में। पहले आपको इन्फॉर्मेशन दो या कॉफी मंगा लूं? कॉफी पी लेते हैं ना, बहुत ज्यादा गला सूख। तुम्हारा गला सूख रहा है तो पानी पी लो जिसू, क्योंकि अब कॉफी आएगी उसके बाद तुम उसको ठंडी करते करते आराम से पीते पीते मुझे इन्फॉर्मेशन दोगी। आई डोंट लाइक टू वेस्ट माय टाइम। ओके 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 फाइन, जैसा आप कहें। सो सबसे पहली और सबसे बड़ी न्यूज ये है कि किम कॉर्पोरेशन ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है इन्फिनिटी, अ टेक प्रोजेक्ट। ओके, और ये प्रोजेक्ट किसके साथ हो रहा है? ऑब्वियसली माइकल इंडस्ट्रीज के साथ सर। माइकल सर और जोई मैम के साथ में। मुझे नहीं समझ आ रहा कि इस बार वो प्रोजेक्ट के साथ क्यों आए हैं, क्योंकि अब तक जब भी उन्होंने ते की हेल्प करी है तो साथ में सिर्फ थोड़ी बहुत पार्टनरशिप रही है। इतना बड़ा और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट उन्होंने कभी भी नहीं दिया इस कंपनी को। तभी लग रहा है कि इस बार जोया पूरे प्लान के साथ आई है जैसो। युंगी सर, आप श्योर हैं कि ये जोया ही है? क्योंकि आई डोंट थिंक ये जोया है, इट्स जोई। अगर जोया मैम या जो भी है वो कुछ प्लान कर रही होती हैं या उनका इरादा होता है ऐसा फेक डेथ दिखाने का, तो वो दोबारा जोई बनके एक कंपनी खड़ी करके सेम माइकल इंडस्ट्रीज के नाम की, इवन उनका भाई भी साथ में, उसको लेके क्यों आती? देखो जैसो, जो माइकल एंड जोया के फादर थे मिस्टर बेन माइकल, उन्होंने माइकल इंडस्ट्रीज को स्टार्ट किया था और बहुत यंग एज में स्टार्ट किया था। मेरे डैड और उनके डैड बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। इवन हम दोनों की जो कंपनीज थी उसमें बहुत अच्छी पार्टनरशिप रहती थी हमेशा हमेशा। जब तक वो कंपनी खत्म नहीं हुई थी ना, तब तक भी वो पार्टनरशिप चली रही थी। बट सडनली उनकी कंपनी लॉसेस में चली गई एंड उनका रीजन बाद में बताया गया कि मिस्टर बेन माइकल की डेथ के बाद ये कंपनी जोया को हैंडल करनी थी और जोया ने वो कंपनी संभाली। लेकिन फिर जोया की डेथ होने के बाद पे ये कंपनी एंड हो गई और माइकल यहाँ से अमेरिका चला गया। लेकिन फिर ये ते के पीछे क्यों पड़ी हुई है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, तेने क्या ही बिगाड़ा है
बात बताओ, ये जोई टेक की लाइफ में कब आई? 5 साल पहले, जब त्यांग सियोल से हटकर कहीं और जाना चाहती थी, तब जंगकुक सर ने उसका ट्रस्ट तोड़ दिया था। ओके आई सी। तो जॉन्स को तोड़ने के बाद में जब उसे कुछ नहीं दिखा तो उसने ते को टारगेट बना लिया। हाँ शायद। ओ युंगी सर, मैं तो बताने ही भूल गई आपको बहुत बड़ी बात। आपको पता है कि जॉन कंपनी भी इन्फिनिटी प्रोजेक्ट में शामिल है? क्या तुम इसे सुन के भी आई हो जसू? ऐसे कैसे हो सकता है? हमारी कंपनी तेगी कंपनी के साथ डील नहीं कर सकती, बस जंगकुक ने तो मना कर दिया है। जंगकुक ते के साथ कोई डील नहीं करने का है। जंगकुक सर ने तो अब मना करा है, लेकिन ते ने तो बहुत पहले ही मना कर दिया था। आपको पता नहीं है, लेकिन जंगकुक सर अपने प्रोजेक्ट को लेके ते के पास ही आए थे। उसके बाद ही तो वो मिले और उसके पीछे पीछे फिर रहे थे वो प्रोजेक्ट के लिए। बट ते ने मना कर दिया कि उसे जॉन्स कंपनी से कोई भी डील नहीं रखनी है, कोई रिलेशन नहीं रखना है। तो फिर ते अब कैसे मान गई? और ये प्रोजेक्ट जॉन कंपनी में से कौन कोलैबोरेट करने के लिए रेडी है? नामजुन सर। डैड कब से ऐसे डिसीजन लेने लगे बिना जंगकुक को बताए? वो आप सबके बॉस है ना, इसीलिए। हाँ लेकिन डैड हमें बिना बताए कभी ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स नहीं करते हैं, तो इस बार ऐसे सडनली क्यों? हाँ, और ऊपर से जोई माइकल एंड टे की शादी करने में लगी पड़ी है, लेकिन टे नहीं मानेगी, राइट? आई एम नॉट श्योर सर, क्योंकि टे का कुछ नहीं पता। जंगकुक को बुलाने के चक्कर में अगर उसने माइकल से शादी के लिए हाँ कर दिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और माइकल भी कोई टे से प्यार नहीं करता है, वो सब उसको बर्बाद करने के लिए ये सब कर रहे हैं। आई डोंट थिंक कि हमारे पास ज्यादा टाइम भी है, हमें जल्दी जल्दी सब कुछ ढूंढना होगा। डोंट वरी, मैं सब कुछ निकलवाता हूँ। युंगी सर, मुझे एक बात बताइए, अगर जंगकुक सर जिमिन से ही इतना प्यार करते थे कि उन्होंने ते को उसके लिए जाने को कह दिया, तो फिर अब वो ते की लाइफ में दोबारा क्यों आना चाहते हैं? उसे जिमिन से शादी करनी चाहिए। जिमिन मेरी वाइफ है जसू। क्या बोल रहे हैं आप? ओह माय गॉड, युंगी सर कह दीजिए ये झूठ है। हाँ जसू, बहुत कुछ था पास्ट में जो सब नहीं जानते हैं, और ये जान लो कि जोया का वो एक गेम था जिसके हम सब मोहरे थे, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मोहरा जंगकुक था। जॉन्स मैंशन में जंगकुक की काउच पे बैठा होता है, उसका फेस बिल्कुल पेल हो रहा होता है फीवर की वजह से। उसके हाथ में कुछ फाइलें होती है जिसमें वो काम कर रहा होता है। तुम अभी तक काम कर रहे हो जंगकुक का? तुम्हें फीवर है, फीवर में काम नहीं करते बेटा। नो मैम, मैं ठीक हूँ, वो थोड़ा सा पेपर वर्क पेंडिंग था, बस इसलिए। क्लाइंट्स वेट नहीं करते ना। खुद को सजा दे रहे हो? मैं कौन होता हूँ सजा देने वाला मैम? सब कुछ देख के आने के बाद हुआ है, राइट? आपको टिक के बारे में तुम्हारे डैड ने बताया है जंगकुक। मॉम, मैं तेको सच में हर्ट नहीं करना चाहता था, और आपको पता है इसीलिए मैंने 5 साल पहले अपनी खुद की फीलिंग्स को इग्नोर किया था, ये कहकर कि नहीं मेरा प्यार सिर्फ जिमिन थी। वहीं पर शुरू हो गई, वो वहीं पे खत्म हो गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तेको किसी बैलून में रखूं, किसी डिल्यूजन में रखूं। तू तेको डिल्यूजन में नहीं रखना चाहता था, लेकिन तू 10 साल पहले डिल्यूजन में खुद था जब जिमिन तेरी लाइफ में आई थी। जिमिन ने तुझे कोई प्यार नहीं दिया, लेकिन फिर भी तू ये सोचता रहा कि जिमिन तेरे से प्यार करती है। मॉम, जिमिन ने प्यार नहीं किया, लेकिन उसने प्यार की एक्टिंग बहुत अच्छी की थी, और मुझे ऐसा लगा था कि यही प्यार होता है। गलती वो नहीं है जंगकुक जो उस टाइम पहले हुई थी, जो जोया की वजह से हुई थी। गलती तेरी यहाँ पर इसलिए थी क्योंकि तूने ते को एक्सेप्ट ही नहीं किया, उसके प्यार को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहा, कोशिश भी नहीं की थी, और इस वजह से टूटा कौन? ते और जिम। बस क्योंकि ते आई थी तेरी लाइफ में जिम के लिए और तेरे लिए, लेकिन ना तो तूने खुद अपनी लाइफ में उसको प्लेस दी और ना जिम की लाइफ में लेने दी। सबसे ज्यादा उस बच्चे पे असर पड़ा है। हाँ मॉम, इतना कि उसे मुझे डैड बोलने में भी शर्म आती है। मैं गलत था मॉम, मैं गलत था, मेरी वजह से सब खत्म हो गया। तुम गलत नहीं थे जंगकुक, तुम शायद कमजोर पड़ गए थे, या तुम अपने पहले प्यार में इतने ज्यादा बंध गए थे कि तुमने ते को कभी नहीं पहचाना। मॉम, मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ सच में सब चाहता हूँ कि सब ठीक हो जाए, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है। वो टाइम, वो सब चला गया। मेरी ते मेरे पास वापस नहीं आने की है। क्यों जंगकुक, क्यों इतनी जल्दी हार मान रहा है? तेने तो नहीं मानी थी, और तेरा प्यार इतना कमजोर है कि तू इतनी जल्दी हार मान गया। ते तो सिर्फ गुस्सा है, तू तो उससे नफरत करता था। गुस्सा नहीं है, वो मुझसे नफरत करती है, वो मुझे देखना नहीं चाहती मुझे अपनी जिंदगी में, और मैं उसकी जिंदगी को और बर्बाद नहीं करना चाहता। तूने ते को कभी प्यार ही नहीं करा है जंगकुक। अगर करा होता ना तो लड़ रहा होता अपनी ते के लिए, उसके प्यार के लिए। ऐसा कमजोर प्यार है तेरा। हाँ मॉम, कमजोर है मेरा प्यार, बहुत कमजोर है। ये कहकर जंगकुक जिनकी गोद में रोने लगता है, बहुत बहुत रोता है। उसे कुछ नहीं पता था कि वो क्या करे और क्या नहीं।
किम कॉर्पोरेशन में थे चुपचाप अपना वर्क कर रही होती है, पर तभी माइकल आता है और जस्सू भी थोड़ा दूर से देख रही होती है। आई थिंक तुम्हें कैफीन बूस्ट की जरूरत है, ये लो तुम्हारी कॉफी। ब्लैक, स्ट्रॉन्ग और एडिक्टिव, जैसी तुम हो वैसी तुम्हारी कॉफी। मुझे लगा था सिर्फ आप मेरी क्लाइंट हैं, स्टॉकर कब से बन गए? ओह, मल्टीटास्किंग करना तो मेरी आदत है। एक हाथ से बिजनेस भी संभाल सकता हूँ और दूसरे हाथ से तुम्हें भी। मुझे तो मल्टीटास्किंग से ही एलर्जी है माइकल सर, क्योंकि इतने सारे काम लेने के बाद आप एक भी सही ना कर पाए, तो इससे अच्छा है तो सिर्फ एक ही कर लें और मुझे संभालना। ओह, इट्स नॉट दैट इजी माइकल। अरे हाय, इनका फ्लर्ट भी इनकी तरह अच्छी ही है, चमकते हुए कपड़े पहनकर जोकरों जैसी स्माइल लेकर आ जाते हैं बस। हाँ, जंगकुक सर की फ्लर्ट से तो पिघली नहीं ये थे, तुम्हारे से खाक पिघलेगी। मुझे लगता है हम दोनों में थोड़ी तो केमिस्ट्री है ही थे, क्योंकि तुम्हें देखते ही करंट दौड़ने लगता है बॉडी में। ओह नहीं मिस्टर माइकल, मैं आपको बताती हूँ, आपका दिमाग ना बहुत कम यूज होता है और मेरा काफी ज्यादा यूज होता है। तो जब आप मेरे पास आते हो तो वो कनेक्ट होता है ना, तो आप झेल नहीं पाते, इसलिए आपके दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ओह कम ऑन ते, स्टॉप बीइंग रूड। देखो, हम अब प्रोजेक्ट पे वर्क तो कर ही रहे हैं साथ में, और अभी हम यहीं पे हैं, तो एक दूसरे को जानने का मौका तो मिलना चाहिए। क्या मेरे साथ डिनर पे चलोगी रात को? ओह आई एम सो सॉरी मिस्टर माइकल, लेकिन ना मैं डिनर स्किप करती हूँ, मैं 2 ही मील लेती हूँ, ब्रेकफास्ट और लंच। आपको भी ना डाइटिंग करनी चाहिए, डिनर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप 28-28 के होंगे, लेकिन लगते ना आप 40 के हैं। अरे वाह, मेरी तो खुद ही चांस नहीं दे रही कि माइकल को। माइकल क्या ही आएगा उसकी जिंदगी में। माइकल चुपचाप बैठ जाता है, कॉज इससे ज्यादा इंसल्ट तो झेल नहीं पाता, और तभी जोई आती है रूम में। ओह तुम दोनों यहाँ पर हो, काम कर रहे हो, मेहनत पूरी प्रोजेक्ट पर। मैं तो काम कर ही रही हूँ ना, कॉज मेरा प्रोजेक्ट है, लेकिन माइकल सर इन्हें फ्लर्ट करने से और टाइम बर्बाद करने से टाइम मिल जाए तभी तो कुछ करेंगे। अरे डोंट बी मैड थे, माइकल को जस्ट आदत है लोगों का मूड अच्छा करने की। मूड अच्छा करने के चक्कर में खुद की बेइज्जती करवा रहे हैं। मिस्टर माइकल, अगली बार ना ये जो फ्लर्ट करना है आपको, ये कॉफी मशीन से जाके करना, कम से कम आपको रिप्लाई नहीं मिलेंगे, इंसल्टेड फील नहीं होगा ना। हाँ, तुम एक सिंगल पीस ही हो दुनिया पे। हाँ, और ऐसा सिंगल पीस हूँ जो तुम्हारे बस में नहीं आने वाला। डनते हम वहाँ से चली जाती है, जिसू भी साइड से देख रही होती है ना, बट खुश होके वो चली जाती है। माइकल, अगर मेरा प्लान तुम्हारी वजह से बर्बाद हुआ ना, तो याद रखना अपने हाथों से मार दूंगी। नो 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 दी, मैं पक्का इसको बस में कर लूंगा। आई विल मेक इट फॉल फॉर मी। जॉन मेंशंस में जंको की अभी भी वर्क ही कर रहा होता है, तो जम आता है मेडिसिन लेके उसके रूम में। ग्रैंड मॉम ने बोला है आप दवाई ले लो। थैंक यू सो मच बच्चा। मैं आपका बच्चा नहीं हूँ, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, तुम्हें पूरा हक है। मैंने सिर्फ अपनी मम्मी तो मांगी थी डैड। जम की आंखों में हल्के से आंसू आ जाता है तो जंको उसको हक कर लेता है, एंड इस बार जम पीछे नहीं हटता। तुम मेरी जिंदगी हो जम, सच में। और मैं अभी भी उस मोमेंट का, उस टाइप का पछतावा करता हूँ जब मैंने तुम्हारी मॉम को तुमसे दूर कर दिया था। तो डैड मेरी तेमॉम को वापस क्यों नहीं ले आते? प्लीज मेरी तेमॉम को ले आइए, मुझे मेरी तेमॉम चाहिए। जब मैं नहीं, मुझे भी ते चाहिए, लेकिन मैं उसे वापस नहीं ला सकता। आप ला सकते हैं डैड, आप ट्राई ही नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? आप भी तो मॉम से प्यार करते हैं ना। प्लीज एक बार ट्राई करिए ना, मेरी तेमॉम बहुत अच्छी है, वो आपको माफ भी कर देंगी। आप उनसे माफी तो मांगिए। आपको पता है, मैं तेमॉम से मिला था, तेमॉम ने मुझे अपना नंबर भी दिया, मैं तेमॉम से बात भी की। उन्होंने कहा था कि मैं किसी को ना बताऊं, बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं अभी भी चाहता हूँ कि आप ट्राई करें और मेरी तेमॉम को वापस लेके आए। लेकिन अगर ते हमारी लाइफ में वापस आना चाहती ही ना हो तो आप कोशिश करें बिना हार कैसे मान सकते हो डैड? बहुत बैड हैबिट्स होती है। मैं आपको तेमॉम का नंबर देता हूँ ना, आप तेमॉम से बात करो, उनसे माफी मांगो, वो पक्का हमारी लाइफ में वापस आएंगी, वो भी आपसे प्यार करती है ना। रंजन जाको को ते का नंबर देके चला जाता है, इस होप में कि शायद उसके डैड उसकी मॉम को मना लें। चंको को नंबर डायल करने जा रहा होता है सडनली। God, oh God, why is hurting so much? Oh God, एक सिंपल फीवर में इतना दर्द क्यों है? अभी तो मैं कैसे बिल्कुल भी बात नहीं कर सकता। ठुकरा दिया।
शुगा आता है अपनी वॉक से वापस। आजकल तुम वॉक पे बहुत जाने लगे होंगी। वॉक पर जाते हो या किसी मिशन पर? वॉक ही था जमन, फ्रेश हवा में थोड़ी सांस लेना कुछ बुरा थोड़ी है। सिर्फ फ्रेश हवा के लिए इतनी दूर तक जाके वापस आ रहे हो तुम? शुगा, सच सच बताओ क्या बात है? सुबह भी कोई सीरियस बात कर रहे थे अपने फोन पर, मुझसे क्यों छुपा रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है जमन, डील्स की बात थी, उसको जानकर तुम क्या करोगी? और ये जस्सू कौन है? जस्सू के कॉल्स आते रहते हैं तुमको हर वक्त। हाँ क्यों जमन, तुम्हें इनसिक्योरिटी हो रही है या तुम्हें डर है कि कहीं मैं कुछ ज्यादा ना जान जाऊं? मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ लॉयल रहो, मुझ पे ट्रस्ट करो, दैट्स इट। हमारा पास्ट ऑलरेडी बहुत मेसी है शुगा, बहुत ज्यादा। अब कुछ टूटना नहीं चाहिए। मैं कुछ टूटने नहीं दूंगा जमन, ट्रस्ट मी। लेकिन कुछ सच ऐसे हैं जिससे पहले मैं खुद श्योर होना चाहता हूँ। जब मैं हो जाऊंगा तभी तुमसे बात करूंगा। जमन नोट करती है, लेकिन अभी भी वो शुगा को देख रही होती है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ शुगा, हमेशा। लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा देने का सोचा तो मैं सब बर्बाद कर दूंगी। अब बर्बाद करने को बचा ही क्या है जमन? अब सब कुछ सही करने का टाइम है, बर्बाद करने का नहीं। और तुम मुझे झूठे से थ्रेट तो मत दिया करो मेरी ड्रामा क्वीन। आई एम जस्ट किडिंग। लेकिन तुम मेरे को कभी धोखा मत देना शुगा, मैं बता रही हूँ तुम्हें। अरे कभी भी नहीं स्वीटहार्ट, ऐसे मैं नहीं कर सकता। तुम्हें खुद पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ।